लास्ट टाइम हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वो एक प्रॉपर्टी थी और मैंने आपको समझाया था कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सभी एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जितनी एटॉमिक रेडियस कम होगी उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमने चीज़ पढ़ी थी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोल दो, ठीक है। इसको EGE भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो क्या है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an isolated neutral gaseous atom accept an electron to be an anion is called electron gain एंथैल्पी। क्या बोला मैंने? द एनर्जी रिलीज्ड, कब हो गया एनर्जी रिलीज? कोई यहाँ पे मान लो कि कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है, कोई न्यूट्रल एटम है जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तभी एक्सेप्ट करेगा ना। तो जब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करेगा तब वो कुछ खुश हो जाएगा। मतलब कि अब किसी आप मान लो कि आपको कुछ दे दिया हो, किसी गिफ्ट कुछ किसी ने दिया हो, आपकी बर्थडे पे कुछ गिफ्ट आपको मिले हो, तो आप खुश हो जाते हो, तो आप एनर्जी रिलीज करते हो खुश होके। वैसे ही ये एटम भी क्या करेगा, आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन इट रिलीज सम एनर्जी, यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कब? जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तब। समझ में आया? ठीक है, ओके, क्लियर। तो मैं ये यहाँ पे निकाल रहा हूँ यहाँ पे। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टू बी एन एनायन। क्या बन जाएगा? एन एनायन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ after accepting an electron neutral atom becomes an anion। क्या हो जाएगा? वो एनायन बन जाएगा। कुछ ना कुछ रिलीज करेगा, वो खुद रिलीज करेगा। मतलब कि सिस्टम में से बाहर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है? रिलीज हो रही है, मतलब कि बाहर निकल रही है। तो डेल्टा एच, उसकी एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव होगी। हम एनर्जी देंगे तो पॉजिटिव, लेकिन खुद वहां से निकल रहे हैं तो नेगेटिव। इसका मतलब कि रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होते हैं ना, रिलीज होते हैं ना। जैसे पानी के अंदर आप एसिड डालोगे तो बीकर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इट इज वन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसकी नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्या बताता है? The negative sign shows that the energy released from system, सिस्टम में हम एनर्जी नहीं दे रहे, सिस्टम खुद खुश होके एनर्जी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट लिख लेता हूँ। ऑलमोस्ट all elements have negative electron gain enthalpy except noble gases, except
नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या है, सबको मालूम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ओजी, ये सभी जो है वो क्या है, नोबल गैसेस है। ग्रुप 18 के अंदर आते हैं। फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सब किसी की भी आप देख दो, सभी की क्या है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुल है, तो ना तो वो किसी के साथ रिएक्ट करेंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे, ना तो फिर एक्सेप्ट करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फ्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s², 2s², 2p, 4 और 5, 5। तो 2p5 मतलब कि इसको क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दो भरे हुए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन नीड, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, ये फ्लोरीन है, अगर मान लो फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9 और ये 10, सभी आ गए। 9 और एक इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको हम दे देंगे तो क्या बना देगा, ये F- बना देगा। मतलब कि अब कितना हो गया, 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। F- क्यों बनाया, एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से दिया, तो अभी ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये फुल फिल हो जाएगी। 2p ऑर्बिटल बिकम्स फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड होगी, मतलब कि स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, मतलब कि F- क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब सीधी सी बात, एक चीज याद रखना, एनर्जी और स्टेबिलिटी का ये जो है ये रिलेशन होता है, जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम, जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम। पहले उसकी स्टेबिलिटी कम थी तो रिएक्टिवनेस ज्यादा थी, मतलब कि एनर्जी ज्यादा थी। जैसे कि अगर नदी का पानी जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है तो वो बहता ही रहता है, ठीक है, लेकिन जब जाके वो समुद्र में मिल जाएगा, ठीक है, सागर के अंदर मिल जाएगा, तब क्या होगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो अभी जो पानी है, सागर का पानी है, वो स्टेबल हो जाएगा। मतलब कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी स्टेबिलिटी कम, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी एनर्जी कम, ठीक है। यह इन्वर्जनल प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। पहले एनर्जी ज़्यादा थी, स्टेबिलिटी कम थी, आफ्टर एक इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी सभी निकल गई, ये पूरी एनर्जी निकाल देगा बाहर, जिसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाएगा, जो नेगेटिव होगी क्योंकि सिस्टम से बाहर निकली, और स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, ठीक है। समझ में आया, ओके। अगर मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन जो है, अगर मान लो नियॉन की मैं बात करूं, यहाँ पे नियॉन की एटॉमिक नंबर है 10, 1s², 2s², 2p6, तो ये तो फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है और स्टेबल, एकदम स्टेबल है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन देना है तो वो लेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी फुल्ड है ना, पूरी जो p ऑर्बिटल है पूरी फुल है, 2p6, 6 2 8 और 10, तो ये तो पूरी फुल्ली फिल्ड है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा। अगर हमको इलेक्ट्रॉन लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक 3s अपनी ऑर्बिटल बनानी पड़ेगी, शेल बनाना पड़ेगा, जब तब जाके उसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा। उसके अंदर तो है ही नहीं, यहाँ तक खत्म हो गया, अभी 3s उसको बनानी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए हमको उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, भाई तू ले 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 ले, तो वो खुद एनर्जी नहीं दे रहा है, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव, मतलब कि हमको देनी पड़ती है। सिस्टम के अंदर हम वर्क करेंगे तो सिस्टम के लिए तो अच्छा है, एनर्जी आ रही है ना, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। इतना समझ में आया। क्यों
नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, बिकॉज वो जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, वो देंगे भी नहीं और चाहिए भी नहीं। तो हमको निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और देने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, उनके लिए क्या होगी, वो नेगेटिव होगी, क्योंकि उनको तो चाहिए ही इलेक्ट्रॉन, हम दे देंगे तो खुश हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो उनके लिए नेगेटिव होगी। ठीक है, समझ में आया? बाकी सब के लिए क्या होती है, नेगेटिव ही होती है। ओके, अब चलो ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। पहला ट्रेंड हम देखते हैं इन पीरियड। पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, ये अपना पीरियड है, यहां से आप यहां तक जाओगे तो आपको मालूम है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे, सेम है नंबर ऑफ शेल। सेकंड पीरियड है ना, ये सेकंड पीरियड है, तो पीरियड के अंदर तो कोई शेल बढ़ता नहीं है, ग्रुप के अंदर शेल बढ़ते हैं, तो इनके यहाँ क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आयनाइजेशन एनर्जी वाला भी फंडा लिख लेता हूँ, इंक्रीज होगी, दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि है ही नहीं, शेल ही नहीं बढ़ रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ से लगेगा। ठीक है, ओके। और सीधी सी बात है, आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो भी नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी। क्या होगी, मोर नेगेटिव। इंक्रीजेज का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes मोर नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव तो होती है लेकिन ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद पीरियड में चलते हैं, पीरियड। ठीक है, इन अ पीरियड, सॉरी इन अ ग्रुप की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम। तो सीधी सी बात है, यहां से यहां तक आप जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजेस। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी, और जितनी न्यूक्लियस से आउटर शेल दूर होती जाएगी उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, मतलब कि लेस नेगेटिव। क्या होगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर मान लो कि लिथियम तो इतना छोटा है और सीजियम की बात करो तो सीजियम इतना बड़ा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो यहाँ से यहाँ दूरी कम है तो एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, यहाँ पे लगाओगे एक इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट करेगा, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो बहुत ही मतलब कि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया ना, तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन आया है कि नहीं आया है, उसके कांटेक्ट में है ही नहीं, तो वो एनर्जी कौन निकालेगा, ये न्यूक्लियस निकालेगा, तो कहाँ से निकालेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, मतलब कि लेस नेगेटिव होती जाती है, क्योंकि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होती है, तो या तो फिर मोर नेगेटिव होगी या तो फिर लेस नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर एक दो एक्सेप्शन है उसके बारे में बात करते हैं, इतना नोट करो। अब यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे मैंने ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के बारे में और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लिखी हुई है। अब मैंने बोला था कि लेफ्ट टू राइट आप जाओगे, लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब कि मोर नेगेटिव होगी, ठीक है, मोर नेगेटिव होगी, ठीक है। कौन कौन से बेसिस पे, पहली तो एटॉमिक रेडियस कम होनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेस एटॉमिक रेडियस होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अगर मैं दूसरी बात करूँ तो लेस नीडेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी स्टेबल, और बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होना चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको कम चाहिए होने चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए चाहिए। और दूसरी बात मैं करूँ, अ गुड एरिया टू एक्सेप्ट area to place the accepted electron, जो भी इलेक्ट्रॉन हमने एक्सेप्ट किया है उसको रखने के लिए कुछ न कुछ एरिया चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट कर लिया तो रखना तो है ना, ठीक है। इतनी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए चाहिए, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 15 आएगा, 14 आएगा ग्रुप, फिर 13, 12, उसके बाद के जो 1, 2 है उसके नीचे डी ब्लॉक आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो ग्रुप है ना, इसके बाद तो ग्रुप 18 तो नोबल गैसेस का है, तो उसकी तो नियरली पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके पहले का ग्रुप माने कि ये ग्रुप 17 जिसको हेलोजन बोलते हैं, ग्रुप 17 इज कॉल्ड एज हेलोजन ग्रुप, जिसको X से डिनोट किया जाता है सभी एलिमेंट को, किससे, X, हेलोजन ग्रुप। ये सभी हेलोजन ग्रुप बोले जाएंगे, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटेस्टीन, एस्टेस्टीन भी बोलते हैं, एंटेस्टीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ग्रुप 17 हेलोजन ग्रुप हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द होल पीरियडिक टेबल। पूरे पीरियडिक टेबल में ग्रुप 17 जो है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देख ही रहते हो 328 -328, फिर 349, और जैसे नीचे जाओगे तो हमने बोला था कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, मतलब कि लेस नेगेटिव होगी, ऐसा बोला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो -141 से सीधे -200 हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे भी इस केस में भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मोर नेगेटिव हो रही है ना, यहाँ पे मोर नेगेटिव हो रही है। फ्लोरीन से क्लोरीन तक देखो, यहाँ पे भी मोर नेगेटिव, यहाँ पे भी मोर नेगेटिव हो रही है, देखो। फिर वापस से यहाँ तक तो डिक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, मतलब कि लेस नेगेटिव हो रही है। जो जनरल ट्रेंड है ग्रुप के अंदर वो ही हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि चेंज क्या कहाँ पे आ रहा है, चेंज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर ही ऐसा हो रहा है। मतलब कि फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर एंड फ्लोरीन टू क्लोरीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, मतलब कि क्या हो रही है, मोर नेगेटिव हो रही है। क्या हो रही है, मोर नेगेटिव। इसका रीज़न क्या होगा, वही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि इसका रीज़न क्या है, ठीक है। अब ये जो है, ये सेकंड पीरियड की मैं बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड पीरियड, ये थर्ड है, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ पीरियड है, ठीक है। इसके बाद नीचे 7 भी आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की मैं बात करूं, ठीक है, तो सेकंड पीरियड मतलब कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 8 है, फ्लोरीन की 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s² 2s² 2p 4, ठीक है, 4।
2p मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत होगी तो, ठीक है। इसका 1s² 2s², 2p 5, तो 2p मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो क्यों इसकी ज़्यादा है, क्यों ऐसा है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, मतलब कि ऑक्सीजन से साइज सल्फर का ज़्यादा होगा, फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। सेकंड पीरियड का मतलब है यहाँ पे 2 शेल तक होगी इसके पास, दोनों के पास, लेकिन यहाँ तक सल्फर और क्लोरीन के पास 3rd शेल भी है, इनके पास 3rd शेल नहीं है। देखो ये पहला शेल, पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल होती है, फर्स्ट शेल, और ये दूसरा शेल, ये दूसरा शेल, इसमें फर्स्ट शेल और ये दूसरा शेल, सेकंड शेल, इसके बाद तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर, ठीक है, और क्लोरीन, सल्फर जो है 16 है, ये 17 है, तो क्या होगा 1s² 2s² 2p 6 कितना हो गया, 10 हो गया, और 3s² कितना हो गया 12, और 3p 4, ठीक है ना 10, और हाँ 3rd शेल है यहाँ पे, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड और ये 3rd, इसमें 3d भी होती है, वो भी खाली होती है, ठीक है। पहले शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल, सब शेल सॉरी, दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल s और p, तीसरे में 3 s p d, यहाँ पे वैसा ही होगा 1s² 2s² 2p 6 10 हो गए, 3s² 12, 3p 6 कितने हो गए 10 12 6 18 5 होंगे यहाँ पे, और 3d खाली, 3d खाली है। देखो इससे इसकी साइज बड़ी होगी, ऑब्वियसली बड़ी होगी, शेल ज़्यादा है इसके अंदर, शेल ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो ये भी एक्सेप्ट करेंगे, ये भी एक्सेप्ट करेंगे। इसको कितने चाहिए, p में 4 है, p में 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको भी, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखना है सब, तो यहाँ पे मैं रीज़न लिख रहा हूँ यहाँ पे क्यों हो ऐसा हो रहा है। द फर्स्ट थिंग, द साइज ऑफ, यहाँ पे मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, सल्फर एंड क्लोरीन इज लार्जर देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। साइज जो है बहुत ही ज़्यादा है, बड़ा है साइज। शेल कितने शेल ज़्यादा है, देखो 3rd शेल में 3 सब शेल आ गए, एस पी और डी। अब सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल ज़्यादा है, डी तो बहुत बड़ी है, ठीक है। सो आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, the inter-electron repulsion increases in the oxygen and fluorine because of smaller size। क्योंकि यहाँ पे साइज छोटी है, सिर्फ ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल है दूसरा शेल, यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल है दूसरा शेल, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आप रखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंटर मतलब कि अंदर के इलेक्ट्रॉन के अंदर, मतलब कि अंदर के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्जन पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी नेगेटिव है और सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे ना, तो रिपल्जन होने से क्या होगा कि ये जो है वो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो पहले खुश होना चाहता था लेकिन अभी रिपल्जन हो रहा है, तो क्या होगा कि कम खुश होगा, इसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि इनके पास तो 3rd शेल भी है, पहला शेल दूसरा शेल और तीसरा शेल, यहाँ पे भी पहला शेल दूसरा शेल और तीसरा शेल, तो स्पेस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा तो भी अच्छी तरीके से रहेगा, उसमें कुछ रिपल्जन नहीं होगा। इसलिए इन्हीं की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी तो जाने दो,
क्लोरीन की, इन दोनों में क्या हो रहा है, दोनों की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे लिख लो, बट आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन there is no repulsion of electrons in sulfur and chlorine because of larger atomic size। साइज ज्यादा है तो अच्छे तरीके से फिट हो जाएंगे, तो रिपल्जन नहीं होगा इसीलिए। और पूरे टेबल में क्योंकि ये ग्रुप की ज्यादा है तो इस ग्रुप के अंदर ही आपको मिलेगा जो है ये सबसे ज्यादा। क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द होल पीरियडिक टेबल। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी पूरे पीरियडिक टेबल के अंदर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ओके, क्लियर। और फ्लोरीन की थोड़ी कम है ना, इसीलिए यहाँ पे साइज का इश्यू आ गया, इसीलिए ये इसकी कम है। ठीक है, लेकिन अभी एक दूसरी प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर और उसके अंदर बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए तो इतना नोट करो, फिर हम उस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा जान लेंगे। नोट करो ये। चलो, अब एक दूसरी बात कि सक्सेसिव आयनाइजेशन, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो ऑलवेज याद रखना कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैंने बोला ऑलवेज नेगेटिव, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इतना याद रखना कि एक बार आप Cl माइनस को, ये Cl है, उसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको वो खुश हो जाएगा, माइनस बनाएगा, इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन जब Cl माइनस को वापस से एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके Cl2 माइनस होगा, इसलिए इसकी डेल्टा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो है वो एंडोथर्मिक हो गई, वन टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर हमको एनर्जी देनी पड़ी। और ये जो एक्सोथर्मिक है वो तो मैंने आगे समझाया हुआ है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि एनर्जी खुश होके एटम ने दी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो इतना नोट करो, उसके बाद हम एक अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। चलो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। हमने दो अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी पढ़ी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर बहुत ही मतलब कि प्रॉब्लम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसके अंदर ये है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इसका मतलब क्या है वो पहले आप समझ लो। पहले जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी तो उसमें बोला कि एक्सेप्ट करना है, मतलब कि मान लो कि शादी करनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, द टेंडेंसी और पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन लिख लो, टुवर्ड्स एटम इज कॉल्ड, रुको यहाँ पे, द टेंडेंसी ऑफ पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन of an atom towards itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, EN शॉर्ट फॉर्म में, EN। ठीक है, इट इज नॉट अ
मेजरेबल क्वांटिटी, ये प्रॉपर्टी लिख लो या क्वांटिटी लिख लो, प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है वो मेजरेबल नहीं है, मतलब कि वो सिर्फ कंपेरेबल है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इट इज अ कंपेरेबल प्रॉपर्टी। उसको फाइंड करने के लिए पाउलिंग स्केल निकला था, उसके बाद आया मुलिकन स्केल, उसके बाद आया अल्फ्रेड स्केल। ये सभी स्केल जो है वो आए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ना कुछ, मतलब कि कुछ प्रॉपर्टी जो है, सॉरी, ये प्रॉपर्टी कंपेरेबल थी, तो दूसरे एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करते थे, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, सॉरी वैल्यू है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है यहाँ पे, ये जो कंपेरेबल है। पहले क्या किया था, इन सभी स्केल से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड की थी, जो है 4, ठीक है, 4। क्योंकि साइज बहुत कम है तो ये जो है वो शेड पैड इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली अपने आप अट्रैक्ट कर सकता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या है, किसकी है, इन होल पीरियडिक टेबल किसकी है, फ्लोरीन की। और क्लोरीन की क्या है, 3 है। तो ये तो इसकी तो क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है एक्सेप्ट करना, ये भाई एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, वो मैं समझाता हूँ। इसके बाद है ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। इन तीनों की आपको याद रखनी पड़ेगी। फोन इसकी 4 है और इसकी 3.5 और इसकी 3, ठीक है। और इसकी याद रखनी पड़ेगी हाइड्रोजन की 2.1, ये ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा। और एक कार्बन की भी 2.5, क्योंकि वो ऑर्गेनिक में भी आता है ज़्यादा, ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है बाय एटॉमिक रेडियस ऑफ डिक्रीजमेंट, मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम की मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे टॉप टू बॉटम लिख लेता हूँ। टॉप टू बॉटम आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी बाय इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस। तीनों प्रॉपर्टी जो है आप देखोगे तो एटॉमिक रेडियस पे करती है। पहली हमने देखी आयनाइजेशन एंथैल्पी विच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। दूसरी हमने देखी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विच ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि तीनों का ट्रेंड सेम ही है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो वो डिक्रीज होगी, और वो डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगी, ठीक है, समझ में आया इतना। और अब शेड पैड इलेक्ट्रॉन मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तब। जैसे कि यहाँ पे मानो कि HF है तो फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अभी 4th चैप्टर स्टार्ट करूँगा तब आप ये सभी चीज़ आपको पता चलेगी। ये लेविस स्ट्रक्चर है, लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पे। ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब यहाँ पे ये होगा कि अभी ये बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन आप देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी 4 है, इसकी 4 ज़्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसलिए इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है स्टेट्स ऑफ मैटर के चैप्टर के अंदर। इसके ये जो है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। एच बॉन्डिंग इस पर डिपेंड करती है। और ये जो है वो क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे
मतलब कि बॉन्ड के अंदर जो शेड किया हुआ है ना बॉन्ड, वो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और इसके बिहाफ पे बॉन्ड कितना स्ट्रांग है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब सिर्फ यहाँ तक ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो समझ लो, और ये मैंने बोला फोन याद रखना और Hc, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद रखना है, ठीक है। मेटल की जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इनकी नियरली पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? नियरली पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खुद लेना नहीं चाहते, वो दे देंगे, इसलिए नियरली पॉजिटिव होती है। ये जो है, मैं ये सभी की बात करूं, मैं ये सभी की, तो ये सभी जो है वो क्या है? नॉन मेटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। कार्बन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, ठीक है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? चलो, आज हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली। इसके बाद जो है वो एक लास्ट वीडियो आएगा जहां पे हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब यहां से मैं चैप्टर 4 जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, और जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत सारी नहीं करवाऊंगा। जो थियोरेटिकल पार्ट है वो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं थियोरेटिकल पार्ट की एक्सरसाइज पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम थोड़े स्लो चल रहे हैं, इसीलिए अभी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे करवा दूंगा या आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। कि बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसीलिए हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पढ़ते रहिए। अभी लास्ट वीडियो आएगा, उसमें लास्ट टॉपिक यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।